हेलो दोस्तों, मैं विपिन सिंह एमसीसी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं मैट्रिक की परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सूत्र के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। ये हमारा तीसरा वीडियो है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग का पार्ट 3 है, जो चैप्टर का नाम है 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति। ये देख रहे हैं हम लोग, निर्देशांक ज्यामिति से बहुत सारे सूत्र और बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका सूत्र क्या क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग का होता है, ये निर्देशांक में ये होता है एक्स अक्ष जो आपको लिखा हुआ है, और ये जो होता है खड़ी लाइनें उसे हम कहते हैं वाई अक्ष। यानी आप लोग इसमें देख रहे हैं कि एक्स अक्ष ये है और ये है वाई अक्ष। यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स अक्ष कहलाता है और ऊपर से नीचे तक वाई अक्ष कहलाता है, जो आप लोगों को लिखा हुआ है। अब देखिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष को मालूम चल गया। अब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होता है, यानी हम कह सकते हैं ये जो जीरो दिख रहा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और एक्स अक्ष का दूसरा नाम, एक्स अक्ष का दूसरा नाम पहला है भुज, और वाई अक्ष के दूसरे नाम को हम लोग कोटि कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि एक्स अक्ष को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा भुज, और वाई अक्ष को किस नाम से जानते हैं, तो कोटि। अब देखिए, अभी जस्ट हम बताएं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। वैसे ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी निर्देशांक को लिखा जाता है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को लिखा जाता है तो एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखा जाता है। यानी हमेशा पहले एक्स को लिखा जाता है, फिर वाई को लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है। तो देखिए, यहाँ जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु वो भी क्या है, पहले एक्स 0 वाई भी 0, अर्थात हम बोल सकते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्स में भी 0 से मिल रहा है ये, और वाई में भी 0 से मिल रहा है, यानी दोनों में 0 से मिल रहा है। इसका मतलब दोनों का मान 0 और 0, यानी एक्स भी 0 वाई भी 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0, यानी एक्स 0। एक्स अक्ष पे अगर मान लीजिए एक्स अक्ष पे है, ये एक्स अक्ष पे है, तो किसी एक्स अक्ष पे तो कोई भी बिंदु होगा ही, लेकिन वाई अक्ष में क्या है, तो वाई अक्ष में तो 0 होगा। मान लीजिए एक्स अक्ष में, यहाँ पे एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, तो वाई अक्ष में 0 से मिल रहा है ना, 0 के सामने है, इसलिए किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स 0। उसी तरह वाई अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक 0 और वाई, अर्थात ये भी हम बोल सकते हैं एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 और वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अगला है हम लोग का दूरी सूत्र। उससे पहले हम लोग एक और आप लोग जान लीजिएगा, ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद या फिर चतुर्थांश क्या होता है। देखिए, ये जो हम लोग का प्रथम पाद दिखलाता है, यानी प्रथम पाद या फिर प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। तो चतुर्थांश 4 होते हैं, या पाद भी बोलते हैं, तो ये 4 होते हैं, 1 2 3 4। ये जो प्रथम पाद है, प्रथम पाद में हम लोग अगर कोई संख्या आ रहा है तो दोनों प्लस प्लस, यानी जब दोनों प्लस में हो तो उसे हम कहते हैं प्रथम पाद। और एक माइनस और दूसरा प्लस हो, यानी एक्स माइनस और दूसरा प्लस हो, उसे द्वितीय कहेंगे। उसी तरह अगर दोनों माइनस, यानी एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, तो ये तृतीय पद कहलाएगा। उसी तरह यदि एक्स प्लस में और वाई माइनस में, तो चौथा पद कहलाएगा। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन आता है 2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो 2 और -3, तो ये 2 हम देखते हैं कि प्लस में है, तो पहला प्लस, और 3 माइनस में है, दूसरा माइनस, यानी पहला प्लस दूसरा माइनस, किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो प्लस और माइनस चतुर्थांश चौथा में जा रहे हैं, तो चौथा पाद में स्थित है,
ये हम लोग का आंसर होगा। अब देखिए उसी तरह हम कह सकते हैं -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है? -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देख रहे हैं दोनों माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या होगा? तीसरा पद, यानी -2 और -3 ये किस पद में जा रहा है? -2 -3 किस पद में है? तो तीसरा, दोनों माइनस किस में है? तीसरा में, तो हम लोग का तीसरा चतुर्थांश कहलाएगा। ये हम लोग का आंसर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है दूरी। ये दूरी क्या होता है? तो दो बिंदु के बीच की दूरी, कहीं भी दो बिंदु है उसके बीच की दूरी निकालने के लिए, जैसे ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो एक्स का निर्देशांक x1 y1 और बी का निर्देशांक x2 y2 है। अब इनके बीच की दूरी अगर निकालना है कि दूरी क्या है, तो इसके लिए हम लोग का ये सूत्र है, दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसी तरह हम लोग देखते हैं मूल बिंदु। अभी जैसे हम लोग देखें कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। जब वो दूरी का सूत्र लगाएंगे तो सिर्फ हम लोग को, अगर दूरी का सूत्र जब लगाएंगे तो मूल बिंदु से जो दूरी आएगा वो आएगा √x² + y²। क्योंकि मूल बिंदु में मूल बिंदु का तो एक निर्देशांक 0 0 ही होगा, और दूसरा जो आएगा बस उसी का स्क्वायर करके जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल देना है, यानी दूरी बराबर हो जाएगा √x² + y²। देखते हैं नेक्स्ट है मध्य बिंदु के निर्देशांक। दो बिंदु के बीच, एकदम बीचों बीच जो बिंदु होता है उसका निर्देशांक निकालने का सूत्र हम लोग को होता है, उसी को हम कहते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक देखते हैं, एक रेखा है ए और बी, आप लोग को रेखा दिख रहा है, और इसके बीच में एक बिंदु है पी, यानी एकदम बीचों बीच, यानी इसे मध्य बिंदु कहते हैं। तो इसका निर्देशांक निकालने का सूत्र हम लोग को यहाँ पे देखिएगा, ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 है, और पी का निर्देशांक xy है। तो इसी xy का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये हम लोग का सूत्र हो जाता है। यही सूत्र हम लोग का मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा, यानी x के स्थान पर x1 + x2/2 और y के स्थान पर y1 + y2/2 आंसर हम लोग का होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो तीसरा है, 33 नंबर जो सूत्र है, वो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। ये त्रिभुज का केंद्रक देखते हैं, तो कोई भी त्रिभुज होता है उसके 3 भुजा होते हैं, और तीनों भुजा का एक शीर्ष होता है, तो 3 शीर्ष भी होते हैं। तो तीनों शीर्ष के बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अगर पूछ दे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी बीच में एक पॉइंट है, आप लोग देख रहे हैं त्रिभुज के बीच में एक पॉइंट है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो हम लोग को बस क्या करना है कि x1 + x2 + x3 y3 कर देना है, और दूसरा y1 + y2 + y3 और टोटल के बट्टा 3 कर देना है, तो हम लोग का बीच का निर्देशांक निकल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो जब दो बिंदु एक रेखा के बीच में एक बिंदु ऐसी जगह पर आ जाए जहाँ दो भाग में बांटना शुरू हो जाए, ये मध्य बिंदु नहीं, मध्य बिंदु हो सकता है, लेकिन ये अलग भी बिंदु हो सकता है पी, यानी ये बीच में बांट सकता है, अलग भी बांट सकता है। जब अलग बटे तो हम लोग ये सूत्र प्रयोग करना है, विभाजन सूत्र। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु का निर्देशांक है x1 y1, बी का निर्देशांक है x2 y2, और पी का निर्देशांक निकालना है। जब पी का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे। अब देखिए ए पी का ए से पी तक m1 है, पी से बी तक m2 है, ये दो भाग में बटा हुआ है। अब इसी के सूत्र से हम लोग को ये सूत्र बना है, विभाजन सूत्र, कि m1 × x2 + m2 × x1 और बट्टा दोनों का योगफल, यानी m1 + m2। उसी तरह y वाला भी होगा m1 × y2 +
y2 इंटू m1 बटा m1 प्लस m2। अब देखिए इसका सूत्र जो याद करने के लिए m का मान अगर प्रथम ले रहे हैं तो x का मान द्वितीय लेना होगा, अगर m का मान दूसरा ले रहे हैं तो x का मान प्रथम लेना होगा, दोनों का योगफल और दोनों के बट्टा में m1 प्लस m2 अवश्य रहेगा। उसी तरह m1 इंटू y2, m1 है तो y2 है और m2 है तो y1 है और नीचे बट्टा में m1 प्लस m2 तो होगा ही। तो ये हम लोग का सूत्र जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो मैट्रिक में पूछा जाने वाला है ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए ये बहुत ही लॉन्ग सूत्र है लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए 1/2 ये 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखिए इसका किस तरह से हम इसको याद रखेंगे। तो 1/2 तो आप याद रखिएगा, x1 देखिएगा 1 आ रहा है तो y में 2 में से 3 घटेगा तो 1 2 3 हो गया। फिर प्लस अगर x2 रख रहे हैं तो 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 3 और 3 के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा 1 तो y3 में से 1 घटेगा। उसी तरह जब x2 रख दिया अब x3 रखेंगे तो 3 के बाद तो 1 ही आ जाएगा तो y में क्या होगा y1 और माइनस में आ जाएगा y2। तो ये हम लोग का बेहद ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है जो तो याद करने के लिए तो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लंबा होता है, लेकिन बहुत ही इजी होता है याद करने का तरीका आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं और ये अगला ये लास्ट है और ये हम लोग का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग जो कि चैप्टर नंबर 8 से संबंधित है वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर सेंड करें। थैंक्स, दैट्स ऑल।